गाइस, आज जो हम कहानी आपको सुनाने वाले हैं ना, वो एक शहर की नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह की है जो कि हमारी दुनिया से बिल्कुल ही परे है। हमारी दुनिया के अलावा भी एक दुनिया है जिसे कि भूत प्रेत की दुनिया कहा जाता है। आज हम आपको ऐसी ही कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कि इंदौर शहर से जुड़ी है। इंदौर अपनी मिठाइयों और चाट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, लेकिन ये एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है जो कि है इसकी काजी की चौल। काजी की चौल एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों ने बहुत सारी मिस्टीरियस सी चीजें नोटिस करी हैं। लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में ना यहाँ पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो कि लोगों को अपना शिकार बना लेती हैं, और यहाँ की हवाएं भी एक अलग ही कहानी बताती हैं। तो आइए शुरू करते हैं ऐसी कहानी जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बात 2015 की है, जब फिरोज और उनके भाई अब्दुल रजाक के लिए सब कुछ एकदम नॉर्मली चल रहा था। लेकिन उसी दिन उनकी जो 14 साल की बेटी थी वो उनको पूरी तरह जली हुई मिलती है, और तुरंत ही इसके बाद ना वो दोनों भाई उस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां पर जाकर उसको एडमिट करवाते हैं। लेकिन दुख की बात है कि बच्ची को बचाया ना जा सका। उन्होंने जिस हॉस्पिटल में उस बच्ची को एडमिट करवाया था वो था शहर का मशहूर MY हॉस्पिटल, और हाँ, इस हॉस्पिटल को हॉन्टेड भी माना जाता है। बच्ची की डेथ इस वजह से हुई थी क्योंकि वो पूरी जल चुकी थी। और जब बच्ची से ये पूछा गया कि तुम्हारी ये हालत हुई कैसे, तो बच्ची ने बताया कि 2 लड़कियां मेरे पास आई थी और वो खुद पर मिट्टी तेल डाल रही थी, और जैसे ही मैंने उन्हें देखा ना तो उन्होंने मुझे बोला, एक तरीके से मैं उनकी तरफ खींचती चली गई। उन्होंने मुझसे कहा कि चलो आओ तुम भी हमारे साथ चल जाओ, और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद उनके मॉम डैड ये बताते हैं कि जिस दिन ये एक्सीडेंट उस लड़की के साथ हुआ था, उस दिन हमारे घर में सिर्फ हमारा परिवार ही था, और उसके अलावा जो 2 मिस्टीरियस सी लड़कियों के बारे में बात कर रही थी बेटी मेरी, ऐसी 2 लड़कियां हमारे घर में तो आई ही नहीं थी। और इस सब एक्सीडेंट के बाद परिवार ना बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था, क्योंकि ऐसा भी नहीं था कि वो बच्ची थोड़ी माइंड से डिस्टर्ब थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने साथ में बैठकर खाना खाया था, और जो बच्ची थी वो एकदम नॉर्मल बच्ची थी। इसके बाद जब हीना के परिवार वाले उसे हॉस्पिटल में ले जा रहे थे ना, तो उनके साथ विमला बाई भी थी, और उन्होंने बताया कि उन्होंने पहले भी काजी की चौल में इसी तरह का एक्सीडेंट देखा है। विमला बाई ने ये दावा किया कि उन्होंने अपने बेटे धर्मेंद्र को भी हीना की तरह ही खो दिया था। धर्मेंद्र ने भी अपने घर के अंदर खुद को आग लगा ली थी, और विमला बाई की इस बात ने पूरे परिवार को और भी ज्यादा हैरान कर दिया और डरा भी दिया। 2013 में भी काजी की चौल में इसी तरह की एक घटना हुई थी। एक नाबालिग लड़की जिसका नाम था अतीशा, जो कि अतीक की बेटी थी, वो अपने घर में पूरी जली हुई हालत में पाई गई थी। अतीक ने बताया कि उनकी बेटी के अलावा घर की बाकी सभी चीजें वैसी की वैसी ही थी, किसी और चीज को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा था। और अपनी मौत से पहले दिए गए बयान में अतीशा ने कहा था कि किसी ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन वो जानती नहीं थी कि वो कौन था। और ये घटना सिर्फ एक ही इलाके में नहीं हो रही थी, बल्कि ये घटना, ये जो पैटर्न था इन एक्सीडेंट का, ये बिल्कुल ही सेम था, जिससे कि ये सवाल उठ रहा था कि क्या काजी की चौल में कोई ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि ये सब काम करवा रही थी बच्चों से। आसपास के जो लोग थे काजी की चौल के, वो बताते हैं कि जो बच्चों की जो सुसाइड्स हो रही थी ना, इसके बारे में उन्हें कभी भी जानकारी नहीं मिलती थी, और उनको जब तक ये सुनने में आता था कि आग से वो जल चुके हैं, जब तक बहुत ज्यादा देरी हो जाती थी। और लड़कियों के मामले में खासकर सुनने को मिलता था। एक परिवार ने दावा किया कि उनके बच्चे के गायब होने के समय सेम ऐसा ही एक्सीडेंट हुआ था। उनका कहना था कि उस समय भी कोई भी संकेत नहीं मिला उन लोगों को कि ऐसा कुछ होने वाला था, और ये जो एक्सीडेंट हुआ है धीरे धीरे इस इलाके के लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर पैदा कर रहा था। और काजी की चौल एक मिस्टीरियस और काफी ज्यादा डरावनी कहानियों को बढ़ावा दे रही थी। कुछ मामलों में पुलिस ने रिपोर्ट भी दर्ज की, लेकिन पुलिस को भी इन जो सुसाइड्स हो रही थी, इन एक्सीडेंट के बारे में कोई भी ठोस जानकारी नहीं मिल रही थी। हालांकि पुलिस भी इस क्षेत्र की घटनाओं को लेकर अब अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि काजी की चौल से लगातार इसी तरह की एक्सीडेंट की बहुत ज्यादा रिपोर्टें आ रही थी। और ये जो एक्सीडेंट्स हो रहे थे, ये सिर्फ लोगों के मन में ही डर नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि जो एजेंसीज थी ना, यानी कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज थे, उनके दिमाग में भी बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर रहे थे। ऐसा लगता था कि कोई मिस्टीरियस पैरानॉर्मल एंटिटी है जो कि इन बच्चों के साथ खेलना चाहती है और इनको अपने साथ भी ले जाना चाहती है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये जो घटनाएं थी ये जल्दी वहां पर रुक जाएं, वरना जो यहाँ की सिचुएशन है ना, वो और ज्यादा गंभीर हो जाएगी।